नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज 10 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन 100% सही क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, सभी क्वेश्चन अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऊपर ही ऊपर लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया के नंबर 1 मैथ के टीचर अभिनय शर्मा आपके लिए फ्री में लेकर आए हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ के 2 मॉक टेस्ट, जिसमें दोस्तों टोटल 4 सेट होंगे और हर एक सेट में 25 क्वेश्चन हैं। जिसका मॉक टेस्ट 1 होगा 13 दिसंबर को और इसका मॉक टेस्ट 2 होगा 27 दिसंबर का। जिसका दोस्तों जो एनालाइज है ना वो नेक्स्ट डे फ्री क्लास में करवाया जाएगा। एनालाइज अभिनय शर्मा स्वयं करवाएंगे इसका एनालाइज फ्री में 6 PM पे। और साथ में दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मेरा कोड जो है ना ESP10, ये वाला कोड आप जैसे यूज़ करोगे तो आप इसको फ्री में इनरोल कर पाओगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं अनअकैडमी ऐप तो मेरा कोड ESP10 ज़रूर यूज़ करना, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो लिंक मैंने दिया है, जाके ट्राई ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का कि 2020 का जो अंडर 19 विश्व कप है वो किसने जीता था। देखिए, 2020 में जो अंडर 19 विश्व कप हुआ क्रिकेट का, ये बांग्लादेश ने जीता और बांग्लादेश ने पहली बार ICC अंडर 19 विश्व कप जीता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस एग्जाम में और आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई। तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना को जो है ना, इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2014 को। और इसका जो है ना शुभारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 को, ये पूरे देश भर में लागू की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दोस्तों, जो कैंडिडेट ने हमें ऑप्शन बताए हैं उनमें पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और गोवा थे। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो गोवा हो जाएगा। गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है भारत का और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ ये तीनों क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था SBI बैंक के चेयरमैन कौन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जो है ना रिपीट हो चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पहले भी, और आज ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में फिर से पूछा गया। SBI बैंक के चेयरमैन की बात करते हैं तो श्री दिनेश कुमार खारा जी जो हैं ये SBI बैंक के वर्तमान में चेयरमैन हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। देखिए, बात करें दोस्तों गोल गुंबज की तो बीजापुर कर्नाटक में जो है ना गोल गुंबज आपका स्थित होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था मेरे को आप बताओ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था या फिर नहीं। अगर ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर था दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों, राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 2019 में कौन सा देश GDP में 6ठे स्थान पर था। देखिए, पहले स्थान पर आपको मालूम होगा अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है आपका जापान। और दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा गया 6ठे नंबर, तो 6ठे नंबर पे है दोस्तों ब्रिटेन 2.83 लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी के साथ 6ठे स्थान पर था ब्रिटेन। 7वें नंबर पर था दोस्तों फ्रांस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इनमें से कौन सी है, और ऐसा ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पहले भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जिनका भी एग्जाम बाद में है आपके लिए अच्छी खबर ये है कि एग्जाम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो है ना क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, तो इस चीज़ का फायदा जरूर उठाना जिनका एग्जाम बाद में होगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं तो सुवनश्री, तिस्ता, त्रोसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां यानी कि सहायक नदियां हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। दोस्तों, बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल उस टाइम, और ये कब हुआ था 1905 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पेंसिल में कार्बन का कौन सा अयस्क यूज करते हैं। देखिए, जो पेंसिल होती है पेंसिल में कार्बन का जो ग्रेफाइट अयस्क है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो ग्रेफाइट अगर आपने किया है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि UN में इंडिया की तरफ से किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, बात करें UN की तो अनुभवी राजनीतिक TS त्रिमूर्ति को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया।
वह फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर जो है ना कार्यरत हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह जो है ना लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टीपू सुल्तान को जो है ना शेर ए मैसूर कहते हैं। मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान नायक या जिहादी शासक, मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान को एक बहादुर और देशभक्त शासक के रूप में ही नहीं, धार्मिक सहिष्णुता के दूत के रूप में भी याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? दोस्तों अब देखिए, राजस्थान में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जो हैं बहुत सारे हैं। जितने भी मैंने आपको यहाँ पे नाम लिखे हैं ये सभी दोस्तों लोक वाद्य यंत्र हैं राजस्थान के। तो आप देख लीजिए इनके नाम, और इनमें से अगर आपको मालूम है कौन सा ऑप्शन में था तो आप आंसर करना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में आया था आज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि बजट को किस दिन पेश किया जाता है? देखिए बजट को जो है ना 1 फरवरी को पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन पूछा था, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें यहाँ पे गारो की पहाड़ियों की तो ये आपका दोस्तों मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अब देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन मेरे को डाउट है, जैसे कि बीसीसीआई का अध्यक्ष और ये जो क्वेश्चन है ना बीसीसीआई के अध्यक्ष वाला, ये आप मेरे को दोस्तों कंफर्म बताओ कमेंट सेक्शन में, जिनका भी आज एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था या फिर नहीं। अगर पूछा है बीसीसीआई के अध्यक्ष तो सौरव गांगुली है वर्तमान में, और सचिव अगर की बात करें तो सचिव है अमिताभ चौधरी जी। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे फिर से लोक नृत्य का पूछा गया। इस बार पूछा था कि असम का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? अब देखिए ऑप्शन दे रखे होंगे आपको ढेर सारे, तो दोस्तों जो मुख्य रूप से वैसे तो आपको मालूम होगा असम का एक बिहू नृत्य से हमेशा क्वेश्चन आता है, पर इसमें दोस्तों असम के नृत्य मैंने दिए हैं। अगर इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था तो वो आपको टिक करना था इसके हिसाब से। वैसे मेरे हिसाब से बिहू नृत्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको मालूम होगा। तो आप मेरे को बताना कि असम का कौन सा लोक नृत्य पूछा गया था आज के एग्जाम में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन में मेरे को कैंडिडेट ने बताया कि सरसों था। अब देखिए सरसों आपको मालूम होगा रबी की फसल है, इसलिए आंसर आपका सरसों हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अवध किसान आंदोलन 1921 का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? अब थोड़ा सा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिला है, फिर भी देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो अवध किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व है वो दोस्तों बाबा रामचंद्र के पास जो है ना इसका नेतृत्व किया गया था। और लेकिन उसके पीछे जो है ना वो जनबल पट्टी क्षेत्र के कुर्मी जाति के किसानों और हौसला झिंगुरी सिंह और सहदेव सिंह का था, जो क्षेत्र के शक्तिशाली वत्स्य गोत्रीय क्षेत्रीय परिवार से संबंध रखते थे। क्षेत्र के अधिकांश जो है तालुकेदार भी जो है वत्स्य गोत्रीय क्षेत्रीय ही थे। ठीक है दोस्तों, वैसे इसका आंसर की अगर अपने बात करते हैं तो बाबा रामचंद्र इसका ही राइट आंसर होना चाहिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि वोन कर्मन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर अपने बात करते हैं यहाँ पे वोन कर्मन पुरस्कार की, तो दोस्तों वोन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का पुरस्कार प्रमुख पुरस्कार है। यह राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों अगर सबसे लंबा वर्तमान में पूछे तो हमें जो है ना आंसर अभी भी गोरखपुर ही करना है। जहाँ तक भारतीय रेलवे के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का सवाल है तो इस सूची में फिलहाल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं दोस्तों, भारत के इस रेलवे स्टेशन पर बन रहा है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। ठीक है, रेलवे जोन के प्रवक्ता ने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 10 मीटर चौड़ाई के साथ 550 मीटर लंबाई से 1400 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। पर ये दोस्तों अभी तक बना नहीं है, ये बन रहा है। और वैसे जो है ना ये आपको आंसर करना था अगर ये क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या। ये 2-3 क्वेश्चन मेरे को थोड़े से डाउट है दोस्तों, तो जिनका एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था ये 2 क्वेश्चन आप मेरे को बताना कि कौन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे या फिर नहीं। अगर ये क्वेश्चन था तो लोकसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वैसे 552 अधिकतम रखी गई है, पर दोस्तों वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 545 ही है, और जिसमें से
30 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य जो है ना संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना वर्तमान में पूछा गया तो 545 आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन कैनरा बैंक से आया था। अब देखिए कैनरा बैंक से एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिला है, पर इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और ये ध्यान रखिएगा जो कैनरा बैंक है ये विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए आवश्यक बल देने के विशेष रूप से निर्यात और अनिवासी भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके विभिन्न विदेशी विभागों के कामकाज की निगरानी के लिए 1976 में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है। अगर ये क्वेश्चन आया था तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना आंध्र प्रदेश में किया जाता है। एक क्वेश्चन 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया तंजानिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों तंजानिया के अगर प्रधानमंत्री पूछा गया है आज के एग्जाम में तो आपको आंसर करना था कासिम माजालिवा जो है ये तंजानिया देश के प्रधानमंत्री हैं। एक क्वेश्चन आया था इनमें से सबसे कम एमएसपी किसका है। ऑप्शन थे केला, कॉफ़ी, चाय, नारियल। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मेरे को दोस्तों बताओ कमेंट सेक्शन में कि इनमें से क्या आपने आंसर किया है इस क्वेश्चन में। और एमएसपी के अकॉर्डिंग जो है ना बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जिनका एग्जाम आगे होगा एमएसपी को ध्यान जरूर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने अभी तक पूछ लिए हैं इस एग्जाम की बात करें तो। एक क्वेश्चन पूछा था हीमोफोबिया का संबंध किससे होता है। देखिए हीमोफोबिया जो है ये खून देखकर जो व्यक्ति डरता है, यानी कि रक्त के डर से जो है ना हीमोफोबिया का संबंध होता है। एक क्वेश्चन जो है ना मध्यकालीन भारत से एक प्रश्न आया था। अब कंप्लीट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप मेरे को बताओ कि क्वेश्चन क्या था मध्यकालीन भारत से। और दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चन अपने जीके जीएस करंट अफेयर लगभग कर लिए हैं। और अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया है और आपको और क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही दीजिएगा। और साथ में दोस्तों सेकंड शिफ्ट का एनालाइज भी सबसे पहले देखने के लिए सबसे सटीक, तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना।